शुरुआत एक अहम खबर से। मैहर जिले में गांव गांव में मीठा पानी पहुंचाने के नाम पर शुरू की गई जल नल योजना का राज्य मंत्री राम खेलावन और सांसद गणेश सिंह ने 20 दिन पहले उद्घाटन किया था। बावजूद इसके लोगों को नल से पानी नहीं मिल रहा। यहां पर योजना की शुरुआत में मैहर के सुखवारी और रामनगर के सुलखमा गांव में पानी की सप्लाई का ट्रायल रन किया गया था और इन गांवों को नल से एक एक बूंद पानी भी अब नसीब नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि 1500 करोड़ की इस योजना के अंतर्गत 1000 से ज्यादा गांवों में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन उन नलकों से पानी कितना पहुंच रहा है ये आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। गांव के लोगों को एक बूंद पानी भी नहीं नसीब हो रहा है। जगह जगह ये नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इन नलकों में पानी नहीं है। तो ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं। मंत्री जी के दावों के बाद भी ये योजना शुरू नहीं हो पाई है। नल जल योजना एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें अलग अलग गांवों की। मैहर गांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर नलके लगे हैं लेकिन नलकों में पानी नहीं है। 2 साल हो गए पानी नहीं चढ़ रहा है, पानी अभी चालू नहीं हुआ। सरकार कहने से होता है, जब पानी चाहे नहीं है उसमें चालू नहीं हुआ। लोकार्पण भी हो गया है, इसका पानी आने लगा। तो हमारे यहाँ जब पानी आए तो मालूम होगा कि पानी आया है कि नहीं। पानी नहीं चढ़ रहा इधर, टोटी भी नहीं लगी इधर। सरकार तो बोलती है कि मैं उद्घाटन करके गया, तो उद्घाटन तो 8 तारीख को कर दिया, तो 8 तारीख को ये समझती थी मेरा पानी पर मिनट चल रहा है। उसके रिकॉर्ड में तो दिख रहा है कि पर मिनट मेरा पानी जा रहा गांव में। अब आज तक पानी आया नहीं है, आदमी यहाँ जा रहा, कहीं दूर दूर जा रहा। नल 2, 3, 4 नल मेरे यहाँ के बिगड़े हुए हैं गांव के, तो आज तक पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। आधार कार्ड है उसका टोटी वोटी लेके फोटो खींच के ले गए। अब उसी दिन से पानी नहीं आता है। बोले कि आधार कार्ड लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, आदमी दे दिया। अब पानी नहीं आ रहा तो क्या करें हम। गांव के लोगों ने आपको इसके बारे में बताया कुछ? हो गए, गांव के लोग बोलते हैं कि पानी नहीं आ रहा है। अब यह नल कौने काम का लगा है, घर घर हमारे गुरुद्वारा करा पियासन मार रहे हैं, दूर से पानी ढोई थे। तो 8 तारीख को आया है, जिस दिन उद्घाटन हुआ है, तो फिर अब नहीं आ रहा है। हो गया, गैया गोरुआ बांध रहे हैं उसी नल में। सरकार तो कह रही है कि हमने पानी देना शुरू कर दिया। नहीं आ रहा भैया पानी होनी। तो आपसे क्या क्या लिया गया था जब यहाँ नल लगाया गया था? यहाँ लगाया गया तो बहुत ले गए हैं। वो आधार कार्ड है सभी लोग का। और क्या बोला गया? समग्र ID ले गए हैं, बोले हैं पानी आ जाएगा, अभी आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि अभी पूरी नहीं हुई हैं और इन्होंने उसका लोकार्पण हड़बड़ाहट में कर दिया है। यहाँ पर पानी ये जाना है 1014 गांव, और इसको पूरा होना था जब ये निविदा हुई है तो 2021 मार्च में पूरा हो जाना था, लेकिन आज तक इनकम्प्लीट है। अभी कम से कम उसमें साल भर और लगेगा जहाँ हर गांव में पानी जा सके। लेकिन ये जनता को ये मूर्ख समझते हैं, दिखाने के लिए इन्होंने उसका लोकार्पण कर दिया। तो ये तो मजाक है जनता के साथ, और मैं समझता हूँ कानूनी रूप से ये गलत भी है। ऐसा मर्यादा विहीन है, ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या जनता सब जानती नहीं है क्या? जनता सब जानती है, देखती है पानी कहीं पहुंच नहीं रहा है। 7 अक्टूबर को राज्य मंत्री द्वारा नल जल योजना का उद्घाटन किया गया रामनगर मैहर अन्य क्षेत्रों में। सर 7 तारीख को पानी आया है जिस दिन उद्घाटन हुआ, उसके बाद वहाँ पर पानी नहीं आया, क्या समस्या रही? आपने बताया, मैं उसको चेक करके आपको बता दूँ क्या कमियां नजर आ रही हैं। तो अभी क्योंकि शुरुआत में चालू हुआ है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग फेज में, जैसा आप बता रहे हैं, बाकी उसको चेक करके आपको चेक करवा देते फिर बताते हैं। और हमारे साथ धर्मेंद्र वर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, उद्घाटन तो बहुत जोर शोर से किया गया, लेकिन उन नलकों में अगर पानी ही नहीं आ रहा है तो फिर उसका क्या फायदा? जी ज्योति, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो योजना है, पहले तो योजना के बारे में बताते हैं। 1014 गांव में इस योजना का पानी जाना था, जिसमें करीब 4 ब्लॉक शामिल हैं और 1500 करोड़ की ये योजना है। और जल के नाम पर लोगों को छला गया है। देखिए, यहाँ पे 8 तारीख को चुनाव आचार संहिता लगने से एक दिन पहले ही पूर्व जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल, सांसद गणेश सिंह और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा इसका लोकार्पण कर दिया गया। हड़बड़ाहट में ये लोकार्पण किया गया क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली थी, और हड़बड़ाहट के कारण इन्होंने चालू तो कर दिया। 8 तारीख को जब इन्होंने चालू किया, लोकार्पण किया इस योजना का, उस दिन लोगों के घरों में पानी 1 आध घंटे के लिए गया है, जबकि ये योजना 24 घंटे की है।
उसके बाद से ज्योति बिल्कुल भी पानी 20 दिन हो रहे हैं, अभी तक वहाँ चालू नहीं हुआ है। तो इसे ये कह सकते हैं कि चुनावी जो जुमला है वो लोगों को किया गया है, लोगों के साथ छलावा किया गया है, लोगों को ठगा गया है, क्योंकि जब लोगों के घर तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। एक बात और बताना चाहूंगा ज्योति, ये जो योजना है इसको 2021 मार्च 2021 में पूर्ण होना था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही कहें या सरकार की कमी, इसके कारण जो है तो ये योजना पूरी नहीं हो सकी। और अभी भी ये योजना पूर्ण इसलिए नहीं हो सकी है क्योंकि इन्होंने लोकार्पण तो कर दिया लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए, लेकिन जो हकीकत है वो इससे इतर है। जी ज्योति जी, 1000 से ज्यादा गांवों में धर्मेंद्र बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ पहुंचना था। आप बता रहे हैं 21 में पूरी होनी थी, अब 23 आ चुका है, 3 साल वैसे ही लेट है और जल्दबाजी में काम किया गया। जो जल विभाग के अधिकारी थे उनका कहना था कि पहले मैं देखूंगा फिर आपको बताऊंगा कि क्यों देरी हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, गांव वाले हैं, सबसे पहले आप ये भी बताइए कि जो गांव वाले हैं ऐसे में पानी की जो अपनी भरपाई है वो कहाँ से करते हैं? पानी पीने का और जो और जरूरी सा काम के लिए पानी होता है कहाँ से वो लेकर आते हैं? जी ज्योति बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो हम ग्राउंड जीरो पर गए थे और जहां पर हम लोगों से बात की, तो लोगों का कहना है कि सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है, हमें ठगा है। हम आज भी 2 से 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं और हमें काफी पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी ज्योति जी धर्मेंद्र, इलेक्शन का टाइम है, वैसे नेता नहीं दिखते इस टाइम में, जरूर गांव गांव जाकर दरवाजों पर जाते हैं, वादे करते हैं गांव वालों के, लोगों के कि हमें वोट दीजिए, हम ये काम कराएंगे वो काम कराएंगे। ऐसे में क्या गांव वालों ने किसी से भी संपर्क साधने की कोशिश करी है? किसी से ये विनती की गुहार लगाई कि भाई हमारे यहाँ पर ये समस्या है, इसका समाधान किया जाए? अगर की तो क्या जवाब उन नेताओं की तरफ से मिला? देखिए ज्योति, हम लोगों को किसी अधिकारी का बयान नहीं मिल पा रहा, बड़ी मुश्किल से तो हम लोगों ने जल निगम के जीएम को पकड़ा और उनके बयान लिए। बाकी इससे पहले ये सारे अधिकारी नेता सभी इससे जो है तो भागते नजर आए। जब हम लोगों ने इससे संबंध में बात की तो वो बात करने से बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहे थे, हम लोगों से बात नहीं कर रहे थे। और गांव वालों को तो देखिए, चुनाव के पहले जो वोट बैंक साधने की तैयारियां होती है वो तो जल्दी से जल्दी शिला पट्टिका में अपना नाम देखना चाहते हैं नेता। शिला पट्टिका में उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया और इसीलिए लोकार्पण भी जल्दबाजी में हो गया। इसके पहले कई बार ग्रामीणों ने शिकायतें की, आवेदन निवेदन किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जी मुद्दे हैं अपने इस गांव के, जिसमें खासतौर से जो पानी तो एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है और लोगों को वो पानी नसीब नहीं हो रहा है। उनको धोखा एक तरीके से दिया गया। नलके हर घर के सामने लगे दिख रहे हैं धर्मेंद्र, हम देख रहे हैं, लेकिन उन नलकों में पानी नहीं है। अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जल अधिकारी से, विभाग के अधिकारी से भी आपकी बातचीत हुई है, जो इलाके के स्थानीय नेता हैं उनसे भी बात हुई है, क्या उनकी तरफ से कहा गया? देखिए, हमने इस संबंध में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह से भी बात की, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो है तो लोकार्पण जो किया गया है, लोकार्पण तब होता है जब कार्य पूर्ण हो जाता है, और लोकार्पण इन्होंने कर दिया, जल्दबाजी में किया, हड़बड़ाहट में किया, और ये कानूनी रूप से भी गलत है, क्योंकि जब तक योजना पूर्ण नहीं होती तब तक उनको लोकार्पण नहीं करना चाहिए था। इसी प्रकार हमने अन्य नेताओं से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो एनडीटीवी से बात करने से कतराते रहे और प्रशासनिक अमला भी कतराता रहा। देखिए ज्योति, जो नल है, नल केवल कई जगह ऐसे हैं गांव, अभी तो फिलहाल मैहर जिले के सुखवारी और सुलखमा गांव से इस योजना को प्रारंभ किया गया है, और करीब 267 गांव में ये पानी करीब 40,000 घरों में जाना था, लेकिन अभी भी ये पानी जो है तो कहीं बूंद भी पानी की नसीब नहीं हो रही है, और नल भी कहीं कहीं लगे हैं और कहीं कहीं केवल पाइप ही खड़ी कर दी गई है। जी ज्योति जी धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा। जीएम नीरव अग्रवाल ने क्या कहा था इस मुद्दे को लेकर, आइए देखते हैं। 7 अक्टूबर को राज्य मंत्री द्वारा नल जल योजना का उद्घाटन किया गया रामनगर, मैहर, अन्य क्षेत्रों में। सर, 7 तारीख को पानी आया है जिस दिन उद्घाटन हुआ, उसके बाद वहां पर पानी नहीं आया, क्या समस्या रही? आपने बताया, मैं उसको चेक बता दूं। क्या कमियां नजर आ रही हैं? अभी क्योंकि शुरुआत में चालू हुआ है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग फेज में, जैसा आप बता रहे हैं, बाकी उसको चेक करके आपको चेक करवा दें तो फिर बताते हैं।
तो जल निगम के जीएम नीरव अग्रवाल, जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि अगर सवाल पूछ लिया गया है तो अब उसका जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके के उनके शब्द निकल रहे थे, लग रहा था कि कुछ भी उनको इस बात की जानकारी है नहीं। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए मैहर से। धर्मेंद्र, एक ये गांव की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, इसके अलावा हम और आसपास के कुछ और गाँवों की बात करें जहाँ पर यही समस्या है, क्या हाल इलाके में है, क्या कहते हैं गाँव वाले? देखिए, जो मैहर जिले का रामनगर ब्लॉक है वो ब्लॉक पूरी तरह से पुनर्विस्थापित है। यहाँ पे विस्थापन के बाद लोग आए हुए हैं और यहाँ पे लगातार पानी की समस्या बनी हुई है और आए दिन यहाँ पर लोगों को 2 से 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो देखिए, पानी की समस्या तो लगातार बनी हुई है, जबकि महज 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बाढ़ सागर का जलाशय है। उसके बाद भी यहाँ से कई जिलों को पानी जाता है, लेकिन यहाँ की जनता की प्यास नहीं बुझ पा रही है। जी ज्योति। जी धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मैहर गांव की तस्वीर हमें हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दिखा रहे थे और ये सिर्फ इसी गांव का हाल नहीं है, आसपास के जो भी गांव है वहां पर लोगों को काफी दूर से पानी लाना पड़ता है। उसके बाद जो पानी वो इस्तेमाल करते हैं वो पीने लायक नहीं होता है, ढेर सारी बीमारियां गांव वालों को होती हैं। जो नल जल योजना करोड़ों रुपए की लागत से उसको शुरू किया गया, लेकिन उन नलों में पानी ही नहीं है। इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी आगे खबरें जारी रहेंगी।